क्या आपने कभी बिहारी पकोड़ा खाया है? नहीं खाया ना? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हम बिहारी पकोड़े किस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन मानिए जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो पूरा रमज़ान आप फरमाइश पर यही पकोड़े बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मुनफरिद, इतना सुपर इसका टेस्ट होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना जायकेदार ये बिहारी पकोड़ा बनकर रेडी होते हैं और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने बिहारी पकोड़े बनाकर तैयार किए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर ले लिया एक खूबसूरत सा बाउल और उसमें हम शामिल करेंगे एक अंडा। एक अदद अंडा लिया है हमने यहाँ पर। अच्छा, अंडे के साथ अब हम शामिल करेंगे यहाँ पर दो मेरे पास दरमियानी साइज़ के आलू थे, उसको मैंने ग्रेटर में डालकर ग्रेट कर लिया। ये देख सकते हैं इस तरीके से। आलू को अच्छे से पहले 2-3 पानी से धोना है, उसके बाद फिर इसको निचोड़ कर इसमें शामिल करना है। और आप देख सकते हैं लच्छे भी मैंने इसके बड़े रखे हैं आलू के। 2 आलू थे मेरे पास। अच्छा, यहाँ शामिल किए मैंने एक प्याज और उसको भी मैंने स्लाइस में देख कट किया है, जभी तो लच्छे बनेंगे फिर। अब यहाँ पर मैंने खूब सारा हरा धनिया लिया है कट करके। 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करूँगी बारीक कट करके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं मेरे पास है चटनी, हरा धनिया, पुदीना, इमली और मैंने इस पे डाला था लहसुन और थोड़ा सा टमाटर। तो ये मैंने एक चटनी बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार सी चटनी होती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो इस चटनी के मैं 2 टेबल स्पून इस पर शामिल कर रही हूँ। लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर और इमली से बनाई थी मैंने ये चटनी। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी बेसन। 1 कप बेसन शामिल किया है यहाँ पर मैंने। पकोड़ों को क्रिस्पी करने के लिए अब मैं शामिल करूँगी यहाँ पर चावल का आटा। 1 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। धनिया पाउडर लूँगी मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून, ये मेरा हाथ का दरदरा पिसा हुआ है। और शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। हल्दी शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून और नमक शामिल किया है मैंने हस्बे ज़रूरत। अच्छे कलर के लिए शामिल करूँगी फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर शामिल किया है मैंने 2 चुटकी। अब इन तमाम चीज़ों को जो बिल्कुल ही ड्राई फॉर्म में है इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे ऐसे ही पहले, फिर इसमें मैं थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसका मैं एक बैटर सा बना लूँगी। थोड़ा हमें थिक रखना है तो मैं आपको दिखा दूँगी हमें किस तरह का बैटर चाहिए यहाँ पर। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसका बैटर बनाना है थिक सा। तो यकीन मानिए जब आप ये पकोड़े बनाकर खाएंगे ना तो पूरी रमज़ान आपको यही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये होते ही इतने मज़ेदार से हैं कि मन नहीं भरता। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितने ज़बरदस्त सा इसका, और इसी तरह से हमें थिक रखना है, हमें इसको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर। तो एक स्टेप तो इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा स्टेप आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिए मैंने ब्रेड। तो यहाँ 3 ब्रेड लिए हैं मैंने। तो सिंपल में क्या करूँगी, हम इसके एजेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं कट करेंगे। हम इसको बीच में से ऐसे ही कट करेंगे। एक स्लाइस में से 2 स्लाइस हम निकाल लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। तो हम सीज़र की मदद से इसके 2 स्लाइस कर लेंगे और हम इसके कोई कोने वगैरह नहीं निकालेंगे। और देख सकते हैं 3 ब्रेड ली थी, इससे मैंने यहाँ पर 6 पीस बना के निकाल लिए हैं, ये देख सकते हैं। और जितना ये मैंने बैटर बनाया है ना, इससे 7 से 8 आपके पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। जो चटनी मैंने आपको लोगों को बताई थी टमाटर की, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों वाली, लहसुन वाली, तो उसको पहले मैं 1-1 टेबल स्पून इस तरह से एक-एक ब्रेड के ऊपर अप्लाई करती जाऊँगी। ये पहले हम चटनी लगाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, इसी की वजह से बड़ा ही यम्मी सा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पकोड़ा बनकर रेडी होगा। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी सी मायोनीज़। और जब मायोनीज़ लगाएंगे और फिर हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे इसके साथ, यकीन मानिए बड़ा ही सुपर इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें देखें मायोनीज़ भी लगा दी है। अब इस स्पून की मदद से मैं अप्लाई कर दूँगी पूरे ब्रेड पर। इस तरीके से फैलाते हुए हमें लगाना है बहुत अच्छे से। और जब आप इस तरह से मेयोनीज़ और चटनी के साथ बनाएंगे ना तो बच्चों की तो मौजें ही हो जानी है ना। बेहतरीन से ये स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं कि जब आप इसको बनाएंगे आपको खुद खुशी महसूस होगी कि आपने इतना बेहतरीन से ये स्नैक्स तैयार किया घर में। अब करना क्या है, अब ये बैटर देख सकते हैं काफ़ी मैंने थिक रखा है इसको, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बेसन कम लग रहा है, थोड़ा सा बेसन और शामिल करूँगी यहाँ पर। तो इसको मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से। बिल्कुल गाढ़ा सा हमें ये बनाना है आमेज़ा, तभी हमारे जो स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो जो मैंने अभी लगा के रखा हुआ है जिस तरह से मेयोनीज़ और चटनी, तो हमें क्या करना है, देखिए बेसन उठाना है इस तरह से और इसके ऊपर लगाते जाना है। अगर आपसे इस तरह से सही नहीं लगता तो फिर इस तरह से
इसी बाउल के अंदर ही डाल लें आप और अच्छी तरह से आगे से पीछे से इसको कोट कर लें। बहुत अच्छे से कोट करना है हमें इस ब्रेड को, ताकि तमाम जगह से अच्छे से सारी चीज़ें इसमें लग जाएं। और ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो हम इसको लगाते जाएंगे और गर्म ऑयल में इसको छोड़ते जाएंगे। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका ऑयल बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ये सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जिसकी वजह से सौगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपको बबल्स बता रहे हैं ऑयल के कि कितना ये गर्म तेज़ हुआ है। तो इसी तरह से ही आपको ये फ्राई करने हैं तेज़ गर्म ऑयल में, और फ़ौरन से इसकी साइड तब्दील नहीं करनी। जैसे ही इसमें से खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे, इसकी साइडें तब्दील कर देंगे हम। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आता जा रहा है और देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, बहुत ही कम मेहनत लगती है इसको बनाने में। और प्लस बजट फ्रेंडली भी रेसिपी होती है ये, तो बहुत ही कम टाइम से बन जाते हैं। और देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो मैं बाहर निकाल के इसको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने आपको इसकी लुक चेक करा रही हूँ, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने से ही और इतने क्रिस्पी हैं। और मैं आपको चेक भी कराऊंगी, बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही क्रीमी हैं और सॉफ्ट हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर मायो का फ्लेवर डाला है और चटनी जो डाली है उसकी वजह से बड़ा ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर की लुक भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है दिखने में ही, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो इसको केचप के साथ खाएं या फिर जो चटनी मैंने बनाई थी उस चटनी के साथ भी इसको आप लोग खा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों के साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने बजट फ्रेंडली कम मेहनत में बनने वाले ये स्नैक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, जो कि बिहारी पकौड़ा बनाने की ये रेसिपी थी। और मैं समझती हूँ आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी और ना ही खाई होगी। तो मेरे कहने से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।